एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया गोल्स एंड अचीवमेंट। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग। Economic planning refers to a system under which a central authority sets a set of targets and specifies a set of programs and policies to achieve those targets within the specified period of time. इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर हमें ध्यान रखना है कि ये वो सिस्टम है जिसके अंदर एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो टारगेट और स्पेसिफाई करती है कुछ प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ जिसके तहत हम अपने टारगेट अचीव कर सकते हैं एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। ठीक है, जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये आपको टर्म्स लिखनी है अपने डेफिनेशन के अंदर। किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर हम अपने देश को चला रहे हैं तो उसके लिए हमें इकोनॉमी को प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काम प्लानिंग कमीशन ने किया था इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, द प्रिंसिपल फोकस इज़ ऑन द रेशनल मैनेजमेंट ऑफ द स्केयर रिसोर्सेज। इसका मेन फोकस ये था कि कैसे जो स्केयर रिसोर्सेज, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास, उनको मैक्सिमाइज यूटिलाइज किया जाए, कैसे उनको मैनेज किया जाए। Clear? The resources are to be so rationally utilized that the social welfare is maximized along with the GDP growth. Resources इस तरह से यूज़ करने हैं, फुली यूज़ करने हैं ताकि सोशल वेलफेयर हमारा मैक्सिमाइज हो, ज़्यादा हो और GDP ग्रोथ के साथ। क्लियर है? अब प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या मतलब है? प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज़। भाई, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को इस तरह यूज़ करो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में कि नेशनल प्रायोरिटीज़ हासिल हो जाए, हमें नेशन को प्रायोरिटी मिले। क्लियर है? In India, the idea of economic planning became a reality with the setting up of Planning Commission in 1950. इंडिया के अंदर जो आइडिया आया था इकोनॉमिक प्लानिंग का वो 1950 में आया था। प्लानिंग कमीशन जो थी वो 1915 में बनी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर किसकी चेयरमैनशिप के अंदर बना था ये प्लानिंग कमीशन? प्रोफेसर महालनोबिस। ठीक है, इसका पूरा नाम है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द प्लानिंग कमीशन हैज़ नाउ बीन अबॉलिश्ड। प्लानिंग कमीशन अब ख़त्म हो गई है। इन फरवरी 2015 इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। अब उसका नाम चेंज करके उसका नाम रख दिया गया है नीति आयोग। याद रखना है आपको। कब बनी थी? 1950 में बनी थी प्लानिंग कमीशन और कब रिप्लेस हुई है? फरवरी 2015 में। The role of नीति आयोग is to make such policies that accelerate the pace of GDP growth. नीति आयोग का जो रोल है वो क्या है? ऐसी पॉलिसीज़ बनाना जो हमारे GDP को बढ़ा सके, उसकी ग्रोथ कर सके। ठीक है। In the Indian Constitution, reference to economic and social planning exists in the concurrent list of the 7th schedule. आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे संविधान के अनुसार इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग जो है वो कौन से लिस्ट में आती है? कॉन्करेंट लिस्ट में आती है 7th शेड्यूल में। ये 1 मार्क क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल स्फेयर ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। इकोनॉमिक और सोशल स्फेयर क्या होते हैं एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग? इंडिया के अंदर प्लानिंग कवर्स इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल स्फेयर। प्लानिंग जो है वो कवर करती है इकोनॉमिक आस्पेक्ट भी और सोशल आस्पेक्ट भी। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक स्फेयर ऑफ प्लानिंग। एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेड है, ये एग्जाम्पल है इकोनॉमिक एरिया के। ठीक है, एजुकेशन है, हेल्थ है, हाउसिंग है, आर द प्रिंसिपल एग्जाम्पल ऑफ सोशल एरियाज ऑफ प्लानिंग। अब सोसाइटी से जो बिलोंग करती हैं एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग, ये सोशल स्फेयर में आती हैं प्लानिंग की। प्लानिंग दैट कवर्स बोथ द सोशल एंड इकोनॉमिक स्फेयर ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग हम उसे ही बोलते हैं जो वो प्लानिंग जो दोनों एस्पेक्ट कवर करती है, सोशल भी और इकोनॉमिक भी। क्लियर? ओके, अब सेकेंड टॉपिक है नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया के अंदर प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? इंडिया इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश अ बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी। इंडिया जो आज़ाद हुई थी तो ब्रिटिश सरकार से उसको बैकवर्ड और स्टेगनेंट इकोनॉमी मिली थी। ठीक है, इट वॉज बैकवर्ड एज वेल एज द लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी वर लो। बैकवर्ड तो थी ही, जो लेवल ऑफ आउटपुट और प्रोडक्टिविटी थी वो भी बिल्कुल लो थी। एंड इट वॉज स्टेगनेंट एज GDP ग्रोथ वॉज ट्रेडी एक्सट्रीमली लो। स्टेगनेंट थी तो GDP ग्रोथ जो था वो बिल्कुल लो था। सच
an economy could not be left the market forces of supply and demand to trace its path of growth and development. अगर ऐसी इकोनॉमी होगी तो मार्केट फोर्सेस जो हैं, जो हमारी डिमांड और सप्लाई है, वो कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ट्रैक पे चलेगी. ठीक है. इट नीडेड अ बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट. एक बड़ा सा बिग पुश चाहिए था, एक बड़ी सी प्लानिंग चाहिए थी कि कैसे इन्वेस्ट करें और कैसे क्या करें. तो सपोर्ट किया गवर्नमेंट ने. तो क्या हुआ, हैंस द रिकोर्स टू इकोनॉमिक प्लानिंग. इसीलिए इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी. तो इसमें आप 3-4 पॉइंट आप निकाल सकते हैं. पहले बोल सकते हैं बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी थी. लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी बहुत लो था. जीडीपी ग्रोथ बहुत लो थी. ठीक है. और जो हमारा पाथ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था. और नीड फॉर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी. क्लियर है. 3-4 पॉइंट इससे निकल आएंगे. अगर क्वेश्चन आपको आता है 2-3 नंबर का तो आप इसको आंसर कर सकते हैं इजीली. आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपने में पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग. थैंक यू.